गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। प्रायश्चित क्यों और कैसे? इस प्रवचन में पिछली बार पूज्य गुरुदेव ने स्वामी माधवाचार्य जी का उदाहरण देकर समझाया था कि उनको 13 वर्ष तक गायत्री अनुष्ठान करने के बाद भी उसका पूर्ण फल क्यों प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उनके 13 जन्मों के बुरे कर्म उनको काटने में उन सारे 13 अनुष्ठानों का जप खर्च हो गया। इसी तरह से जब तक हमारे पूर्व जन्मों के बुरे कर्म हमारे पीछे लगे हुए हैं, तब तक हम कितनी भी पूजा कर लें, भक्ति कर लें, उनका मुनासिब फल हमको नहीं मिलेगा। आइए अब जानते हैं इससे आगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आप समझ गए ना उनकी इच्छा कब और कैसे पूरी हुई। आप ये बात नोट कीजिए, आपको पिछले वाले पापों से निजात पाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। क्या करना चाहिए, इस ओर ध्यान दीजिए। भविष्य के निर्माण की ओर ध्यान दें। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर भूतकाल को भुला मत दीजिए। आप ये विचार कीजिए कि आपने कितनी गलतियां की, उनकी एक बार लिस्ट बना लीजिए। गलतियां 2 तरह की होती हैं। एक गलतियां वो जो आपने दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए की हैं, और एक गलतियां वो जो आपने अपनी उन्नति में रुकावट डाल करके आलस्य और प्रमाद के रूप में की हैं। इन दोनों गलतियों को आप नोट कर लीजिए और एक फहरिस्त बना लीजिए। आप नोट कर लेंगे और फहरिस्त बना लेंगे तो पता चलेगा कि कितना बड़ा जखीरा अपनी बुराइयों का अपने ही सिर पर आपने लाद के रखा है। इसको दूर करने की कोशिश कीजिए। क्या कोशिश करेंगे? यही तो एक विकल्प है। एक काम ये कीजिए कि अपना जी खोल करके अपने मन की गांठ को हल्का कर लीजिए। जैसा कोई चीज़ खा लेते हैं, गंदी चीज़ खा लेते हैं तो उल्टी कराई जाती है। आप मुंह के रास्ते उल्टी कर दीजिए। आपने जो कुछ भी पाप कर्म किए हैं, उन सबको एक बार जी खोल के कह दीजिए। किससे कहें? दूसरों के सामने तो मैं सलाह नहीं दे सकता कि आप हर एक के सामने कहते फिरें, क्योंकि दूसरे आदमी इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। हमको हजारों घटनाएं याद हैं। स्त्रियों से उनके पतियों ने कसम खिला करके उगलवा लिया कि उनसे क्या गलती हो गई, फिर जिंदगी भर के लिए उनकी ऐसी फजीहत की कि वो बेचारी सोचती रही कि सच्चाई अगर हम ना बताते तो नफ़े में रहते। दुनिया बड़ी निकम्मी है, दुनिया बड़ी पाजी है। आप हर आदमी से अपनी गलतियां कहते फिरें, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको मेरी एक सलाह है कि एक बार अपना जी खोल करके हमसे सब कुछ कह दीजिए। अपनी हर घटना को बता दीजिए, विस्तार से बता दीजिए। कहीं दुराव ना हो, कहीं छुपाव ना हो। आप क्या करेंगे? अरे भाई साहब, हमें क्या करना है? हर आदमी गलतियों से भरा पड़ा है। आपकी गलतियों में मुझे जायका लेने का, मज़ा लेने का, दिल लगी बाजी करने का और बकवास करने का हमारे पास कहाँ समय है? हमारे यहाँ तो केवल दुखी ही आते हैं। धोबी की दुकान है, हर आदमी मैला कपड़ा लेकर के आता है और हम धोते रहते हैं। हमको ना किसी से व्यंग करने की फुर्सत है, ना मजाक करने की फुर्सत है, ना घृणा करने की फुर्सत है। केवल धोबी के तरीके से लोगों के कपड़े धोने की फुर्सत है। इसलिए आपको अपने मन के पापों को एक बार ठीक कर लेना चाहिए। यही ईसाई धर्म में भी होता है। ईसाई धर्म में जब आदमी मरने को होता है तो जीवन की सारी बुरी घटनाएं पादरी के सामने कह देते हैं। पादरी प्रार्थना करता है, इन्होंने जी खोलकर कह दिया, पाप हल्का हुआ, भगवान तुम्हारे मन को शांति दें। आप भी जो यहाँ कल्प साधना शिविर में आए हैं, तो अपने भीतर के संचित किए हुए पाप कर्मों को जी खोलकर कह दें। एक तो काम ये हुआ। दूसरा, आपने जो पाप कर्म किए थे भविष्य में वो ना करें, इसके लिए
ऐसा दबाव डालिए ताकि आपको ये ख्याल रहे कि हमने गलती की थी और अब गलती नहीं करेंगे। इसके लिए यदि मन पर दबाव नहीं डालेंगे तो फिर आप ऐसे ही हो जाएंगे, जो पहले करते रहे हैं फिर वैसा ही करने लगेंगे। जब आपको नफरत ही नहीं हुई, जब आपको कोई दुख ही नहीं हुआ, तब कोई प्रायश्चित ही नहीं हुआ, तब फिर ये कैसे विश्वास करें कि भविष्य में आप ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए भविष्य में ना करने की दृष्टि से एक काम बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा कष्ट दें। चंद्रायण व्रत इसी कष्ट का नाम है। आपको भी यहाँ तपश्चर्या कराई जा रही है। तपश्चर्या का मतलब यही है कि आपको जो कष्ट मिले उससे आपको याद बना रहे कि हमने जिस पाप के प्रायश्चित के निमित्त कष्ट उठाया था वो पाप आइंदा नहीं करेंगे। आइंदा नहीं करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, आइंदा याद बनी रहे इसलिए तपश्चर्या की जाती है। पिछला जो हो गया है, जो गलती हो गई है, वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। इस वहम को निकाल दीजिए। इसका तो केवल एक ही उपाय है कि आपने जो गड्ढा खोदा है उसको पूरा करना चाहिए। गड्ढे को अगर पूरा नहीं करेंगे तो गड्ढा बना रहेगा, आप खाई में गिरेंगे, आपकी टांग टूट जाएगी और दूसरों की टांग भी टूटेगी। इसका कोई उपाय है ही नहीं सिवाय इसके कि आपने जो खाई खोदी है उसको पूरा कीजिए। जो गड्ढा बना दिया है उसमें मिट्टी डालिए, समतल बना दीजिए। यही तो प्रायश्चित है। और क्या प्रायश्चित हो सकता है? इस प्रायश्चित को हमारे यहाँ इष्टापूर्ति कहते हैं, क्षतिपूर्ति भी कहते हैं। आपने जो नुकसान किया है चुकाइए। बैंक से रुपया लेकर के भाग गए हैं, हाँ साहब 15,000 रुपए लेकर के भाग गए थे और हमारा वारंट है। आप ऐसा कीजिए, बैंक वालों से मिलिए और खबर भेजिए। 15,000 में से 1,000 रुपया हमने खर्च कर डाला और 14,000 बचा। 14,000 रुपया आप उसको रिफंड कर दीजिए। बाकी 1,000 रुपयों की किस्तें कर लीजिए। फिर आप पर जो मुकदमा चलने वाला है आप उससे बच जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए कि आप उस खामियाजी को पूरा कीजिए। खामियाजे को पूरा नहीं करेंगे तब फिर बात कैसे बनेगी? इष्टापूर्ति का मतलब क्षतिपूर्ति होता है, जो प्रायश्चित का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। इसलिए कर्ज आपको चुकाना ही चाहिए। किसको चुकाएं? जिसका नुकसान किया था उसको तो आप चुकाएंगे नहीं, लेकिन सारा समाज एक है, एक कड़ी से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप एक कड़ी से जुड़े हुए सारे समाज को ये मानकर चलिए कि किसी भी हिस्से पर नुकसान पहुंचाया है तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से पूरा कर देंगे। सिर्फ पाप कर्मों से दूर रहना ही काफ़ी नहीं, किए हुए पापों का प्रायश्चित भी आवश्यक है। अगली वीडियो में हम ये भी जानेंगे। आज के लिए इतना।